हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ अ पैक्ट विद द सन ऑफ क्लास 6। तो हमारे चैप्टर का नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। सो लेट अस स्टार्ट इट। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. एक बार की बात है, एक बंदर था। उसने एक नदी के किनारे एक फ्रूट ट्री पर अपना घर बनाया। और वो जो ट्री था वो एकदम फ्रूट से लदा हुआ था। और वो वहाँ पे बहुत खुश था। और वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फल खा सकता था, और मतलब बहुत मज़े से रहता था वहाँ पे। द monkey वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। वो जो बंदर था वो वहाँ पे खुश तो था, पर वो अकेला था वहाँ पर। उसके पास कोई साथी नहीं था बातें करने के लिए और अपने फ्रूट शेयर करने के लिए। बट देर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। वहाँ पे कोई भी नहीं था, एक दूसरा बंदर तक नहीं था उससे दोस्त बनाने के लिए। तो फिर एक दिन उसने वहाँ पे एक क्रोकोडाइल को देखा उस नदी के किनारे। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। तो मंकी ने उसे हेलो कहा और पूछा कि क्या तुम इस नदी में रहते हो, क्या तुम कुछ फ्रूट टेस्ट करना चाहोगे। सेड गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। तो क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ पर अपने और अपनी पत्नी के लिए खाने की तलाश में आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, मुझे फ्रूट्स ऑफर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू दम डाउन। तो उस मंकी ने पास वाली एक टहनी से कुछ फ्रूट्स तोड़कर नीचे की तरफ फेंके उस क्रोकोडाइल की तरफ। द क्रोकोडाइल फाउंड दम डिलीशियस, थैंक्स ही सैड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो क्रोकोडाइल को वो बहुत अच्छे लगे। तो फिर उसने उससे कहा, थैंक यू, क्या मैं जब अगली बार आऊँ तब भी कुछ फ्रूट्स ले जा सकता हूँ। सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। तो मंकी ने कहा कि हाँ ज़रूर, और जितने तुम चाहो उतने ले आ सकते हो, और अपनी पत्नी के लिए भी। डू कम अगेन, आई एम रादर लॉनली हेयर, मतलब आप दोबारा ज़रूर आइएगा, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच इज़ होस्ट थ्रू डाउन। तो फिर वो जो क्रोकोडाइल था वो वहाँ पर डेली आने लगा फिर दोबारा, मतलब, और रोज़ वो आके उसके साथ फ्रूट्स खाता था जो भी वो उसकी तरफ फेंकता। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और वो कुछ फ्रूट्स घर पे भी ले जाता था अपनी पत्नी के लिए। द मोंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और वो जो मोंकी और क्रोकोडाइल थे वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दे टॉक्ड एंड नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो हमेशा बातें करते रहते थे, वो कभी बातें करते थकते ही नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। वो मतलब जंगल में रहने वाले पक्षियों और जानवरों के बारे में बातें करते थे, और जो उनके जंगल के पास गांव हैं वहाँ की बातें करते थे। और मतलब जो गांव वाले हैं उन्हें अपनी फसल उगाने में कितनी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है, मतलब इन सब टॉपिक्स के बारे में वो डिस्कस करते थे। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजल। एक बार वो जो क्रोकोडाइल था वो उस मंकी के साथ कुछ ज़्यादा ही देर रह गया। His wife was annoyed, waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, who is the friend of yours are you so fond of? तो उसकी जो पत्नी थी वो बहुत मतलब परेशान हो गई उसका वेट करते करते, और अपने उन छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को संभालते हुए, उन बच्चों को संभालते जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही पैदा हुए थे। तो उसने कहा कि ये कौन है आपका ऐसा खास दोस्त जिसके पास आप बिल्कुल रोज़ ही चले जाते हो। ओह, ही इज़ अ वेरी नाइस मोंकी, ही रिप्लाइड। अच्छा, वो तो एक बहुत ही अच्छा मोंकी है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फ्रूट ट्री पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, और वो तुम्हारे लिए भी रोज़ फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू, और तुमने क्या सोचा कि मैं पेड़ पे चढ़ कर लाता हूँ तुम्हारे लिए। A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. ओह, एक मंकी, अच्छा, मतलब तो फिर उसकी वाइफ ने ऐसा कहा।
अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो उस मंकी को खाना चाहती हूँ, अब मैं उसका हार्ट टेस्ट करना चाहती हूँ। तो व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है? आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, मैं अपने दोस्त को भला क्यों मारूंगा, और वो भी मेरा इतना अच्छा दोस्त, और वो भी सिर्फ तुम्हारे टेस्ट के लिए। ऐसा उस क्रोकोडाइल ने कहा। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम, तुम उसे यहाँ लाओगे, मैं उसे देखना चाहती हूँ, ऐसा उसकी वाइफ ने ऑर्डर किया। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड। पर तुम उसे खाना चाहती हो? कभी भी नहीं, मैं तो ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगा। तो उसके हस्बैंड ने भी ऐसा डिक्लेयर कर दिया। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. तो फिर वो जो उसकी पत्नी थी वो नाराज़ होकर मतलब नदी के बिल्कुल सबसे नीचे वाले पार्ट में चली गई तैर के, और मतलब उन बच्चों को उनके पापा को परेशान करने के लिए छोड़ गई। द क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डिलेमा, ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। अब जो क्रोकोडाइल था वो एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति में फंस गया था। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और अपने दोस्त के साथ भी वो धोखा नहीं कर सकता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। तो फिर एट लास्ट उसने ऐसा डिसीजन लिया कि वो अपनी पत्नी की साइड लेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, वो अब उसकी जीवन साथी थी ना इस सब के बाद। आई नो इट्स अ सिन टू बेट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। फिर उसने खुद से कहा कि मैं जानता हूँ अपने दोस्त को मैं धोखा नहीं दे सकता, पर फिर भी मेरे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं उस मंकी को अपने घर पे इनवाइट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। फिर जब वो उससे अगली बार मिला तो उसने उससे अपने मंकी दोस्त से कहा कि मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है दोस्त, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें आज मेरे साथ खाने पर आना ही होगा। विद प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। फिर उसने कहा कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, वैसे मैं तैर तो नहीं सकता पर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर ज़रूर आ सकता हूँ। तो ऐसा उस मंकी ने कहा और फिर वो चल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। तो उस नदी के बीच में ही जहाँ पे बहाव नदी का बहुत ज़्यादा था, फिर वहाँ पे थोड़ा सा आके तो जो क्रोकोडाइल है वो अपने इरादे छुपा नहीं सका। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। तो उसने मतलब थोड़ा हेजिटेशन के साथ कहा कि मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, पर मुझे अब पानी के अंदर जाना होगा। आई ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं जी सकती। उसने मतलब मुझे ऑर्डर दिया है कि वो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, गुड बाय। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, और तो फिर जो मंकी था वो बहुत डर गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, पर वो बहुत चालाक था बाकी के बंदरों की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड, फिर उसने मतलब ठंडे दिमाग से सोचा। कामली ही सेड, तो फिर उसने शांति से कहा, बिल्कुल, आई डू एनी थिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ दोस्त। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल वट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, और एक क्रोकोडाइल की पत्नी के आगे एक मंकी का हार्ट क्या चीज़ है भला। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, पर तुम इतने फुलिश कैसे हो गए। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। आईड हैव ब्रोट माई हार्ट अलोंग, मैं फिर अपना दिल भी अपने साथ ही ले आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। फिर उसने मतलब बिल्कुल भोलेपन के साथ उसने पूछा कि पर तुम्हारा दिल है कहाँ।
आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मुझे लगा तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। अरे नहीं, वो तो वहाँ पर पेड़ पर है। मेरा दिल, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। चलो दोबारा वहाँ पर चलते हैं मेरे पेड़ की तरफ और उसे ले आते हैं। मेरे दिल को, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। उसने फिर मंकी ने ऐसा रिप्लाई किया, ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिज द क्रोकोडाइल। तो फिर क्रोकोडाइल ने कहा कि ओ नो, ये क्या गलती हो गई। They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the hut. तो वो हंसने लग गए कि हमसे क्या भूल हो गई। तो फिर वो उसने दोबारा पीछे मुड़ गया वो, और वहाँ पर पेड़ पर पहुँच गया। ऑन द रिवर बैंक द monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. तो फिर जैसे ही वो नदी के किनारे पर पहुँचे तो मंकी उस पेड़ पर दोबारा कूद गया और उसने चैन की सांसें ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said. तो उसने अपने पास वाले एक टहनी से कुछ फ्रूट्स तोड़े और उन्हें उस क्रोकोडाइल की तरफ फेंक दिया। लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट। चलो अब तुम्हारी पत्नी मेरे दिल के बजाय कुछ फ्रूट ही खा लेगी। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। फ्रेश फ्रूट्स तुम्हारी पत्नी के दिमाग और उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वांट मीट अगेन। गुड बाय दोस्त, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो आगे से हम कभी भी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल, मतलब आगे से यहाँ लौट कर दोबारा मत आना। तो उसने से मना कर दिया। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न्ड बैक टू गो होम। तो जो वो क्रोकोडाइल था वो थोड़ा उदास हो गया और थोड़ा फिर उसे अकल आई कि अरे नहीं, ये तो इसने तो मुझे बुद्धू बना दिया। तो उसने कुछ आंसू बहाए और फिर मतलब वापस चला गया अपने घर। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू। और वो जल्दी में था अपनी पत्नी को बताने की एक बात बताने के लिए, एक या फिर दो शायद। सो हेयर योर लेसन इज़ complete.